बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर ख़ान और ये वीडियो थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स, वो लोग बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं, जो इनिशियल है, जो स्टार्ट है, वो कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों का आपके इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ख़ास वीडियो है उस हवाले से। वो ये है कि सबसे पहले जब लोग हमारे पास भी आते हैं तो हमने जो एनालाइज़ किया है, हमने जो चेक किया है, ये कभी बदलेगा नहीं, मगर मैं बता रहा हूँ आपको। वो ये है कि वो आते ही कहते हैं कि आप अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर कीजिए, रेशो बताइए, यानी कि इन बातों में ही वो रहते हैं, जिसका कोई मतलब डॉक्यूमेंटेशन से नहीं होता, लाइसेंस से नहीं होता, लोकेशन से नहीं होता, ऑफिस है नहीं है क्या। वो ज़बानी कहते हैं कि आप जो ज़बानी बोलेंगे हम मान जाएंगे। इतनी हमारी कौम अच्छी है कि अगर हम उनसे कहेंगे कि हमारा सक्सेस रेट 100% है, तो उन्हें कोई इस बात की कंसर्न नहीं है कि वो है या नहीं है, मगर वो कहेंगे ठीक है, क्योंकि सबूत तो कुछ हो सकता भी नहीं है। नहीं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि वो हम साबित कर सकें कि हमारा रेशो क्या है, सक्सेस, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हैं नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। हर आदमी का वीज़े का अपना ही अमालनामा है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप, अब मैं मिसाल देना नहीं चाह रहा, लेकिन अमालनामा अपना अपना, ठीक है ना। तो वो मिसाल हम छोड़ देते हैं। बहरहाल जो कंसल्टेंट है वो घोस्ट कंसल्टेंट ना हो, बात समझ गए। यानी कि उसका वजूद स्ट्रांगली मौजूद होना चाहिए। ज़रूरी बात यह है, घोस्ट कंसल्टेंट के पास लाइसेंस नहीं होता, नॉर्मली उसके पास ऑफिस नहीं होता, वो कहीं बैठ के भी आपसे बात कर रहा होता है, स्टेट एजेंसी, चाय का होटल, बार्बर शॉप, कोई भी जगह हो सकती है जो आपसे मीटिंग, किसी होटल में, KFC में, किसी ऐसी जगह पर भी आपको अट्रैक्ट कर सकता है कि आप वहाँ आ जाएं, शाम को मेरी वहाँ मीटिंग भी है, आपसे भी मिल लूँगा। फिर दोबारा मुलाकात भी आपकी किसी लोकेशन पे ही होती है कि मैं वहाँ आया हूँ, आप वहाँ मिल लीजिए। इस तरीके से उसको हम कहते हैं घोस्ट कंसल्टेंट, जिसका वजूद नहीं होता। वो रफू चक्कर होने के लिए ही अपने आप को इस तरह रखता है कि अभी मेरे पास कोई ऑफिस का सिस्टम नहीं है, पहली बात। उसके बाद होता क्या है, होता यह है कि अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो होता यह है कि हमारा काम होता यह है कि हम आपको एक एम्प्लॉयर के सामने लेकर जाते हैं। यानी कि हम आपको और हम एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को आमने सामने कर देते हैं, और उसके बाद एम्प्लॉयर उसको हायर करे, उसकी CV में ये चीज़ होनी चाहिए, तो मामला शुरुआत होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कनाडा की बात कर रहे हैं तो कनाडा में नॉर्मली 70-80% लिमिया पे काम होता है। तो अगर वो आपको लिमिया देगा तो लिमिया को देने में भी हमारा किरदार नहीं हो सकता, क्योंकि वो लिमिया आपको दे रहा है, हायर कर रहा है। आप हमें बताते हैं कि जी लिमिया तक बात आ गई है। फॉर एग्जांपल अगर बात प्रोसेसिंग करते करते लिमिया तक आ गई है, तो ये काम भी और ये क्रेडिट भी हम एम्प्लॉयर को देंगे और आपको देंगे कि आपने लिमिया तक बात को ले गए। उसके बाद होता यह है कि प्रोसेसिंग की बात शुरू होती है, जहां से टेक्निकली हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, जो CV गई थी, जिसके ऊपर तमाम चीज़ें हो गई हमारे केस बनने के ऊपर, तो वहां से हुआ ये कि वो जो वर्क परमिट है उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। अब दिमाग में ये भी रख लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंप्लेन आई कि वर्क परमिट मेरा आ गया, मुझे वर्क परमिट दिखाया गया। वर्क परमिट पाकिस्तान में नहीं मिलता। यानी कि वर्क परमिट जो है वो आपको एम्बेसी नहीं इशू करके देगी, हम नहीं देंगे। एक फ़र्क रख लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसकी हर मार्केट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ जॉब का। यानी कि हमारा सऊदी अरब से है, UAE से है, पोलैंड से है, पुर्तगाल से है, हमारा दुबई, कतर, बहरीन से है, और भी खलीजी रियासतों से है, जहां हम डिमांड दे सकते हैं। हमारी ओवरसीज कंसल्टेंसी है, वहां पर हम डिमांड पे लोगों को भेजते हैं। 200 मलेशिया से भी है, 200 लोगों को भेजिए, 500 लोगों को भेजिए, आप भेज सकते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कनाडा एंड यूरोप, तो यहाँ पर डिमांड नहीं होती, यहाँ पर 2-3 कंट्री को छोड़ करके। तो उसमें क्या होता है कि आपका मामला जो होता है वो इंडिविजुअल काउंट होता है, ठीक है, और प्रोसेसिंग हमने करनी होती है। वो प्रोसेसिंग जब कंप्लीट होती है तो आपको वीज़ा मिलता है, और वीज़ा होता है ट्रैवलिंग करने के लिए। और हमेशा वर्क परमिट जो है वो बॉर्डर पे इशू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वो बॉर्डर तसव्वुर होगा, क्योंकि आप उड़े पाकिस्तान से, उतरे कनाडा में, तो गोया कि अब आप बेशक कहीं पर भी खड़े, मगर उसको हम सरहद तसव्वुर करते हैं कनाडा की, क्योंकि अभी तक आप इंटर नहीं हुए।
वहाँ से खुदा न खास्ता वापसी भी हो सकती है, वो भी सरहद काउंट होगी। तो हर मुल्क की सरहद जो है वो उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होता है। ज़रूरी नहीं कि आप सरहद पे खड़े हुए हों, वहागा बॉर्डर पे खड़े हुए हों तो वो सरहद होगी, ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब क्या होगा, अब वो जो PR वाले लोग हैं वो आपको सीधे जाते नजर आएंगे, उनकी कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा होगा, एक प्रोसेस चल रहा होगा, जो काउंटर होता है, लेकिन वो कहीं किसी और कमरे में नहीं आ रहे होंगे, जबकि आप लोग आइडली नॉर्मली अगर लोकेशन चेंज नहीं हो जाए तो वो आगे जाके, अभी तक तो वो राइट साइड के ऊपर ही मुड़ जाते हैं, कमरा आ जाता है, आप वहाँ चले जाते हैं, वहाँ पर आपके 2, 4, 6 सवाल हो जाते हैं। कहाँ जॉब लेने आए हो, क्यों जॉब लेने आए हो, कितनी सैलरी है, कंपनी का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये 5-6 बातें, जायज़ बातें जो हैं वो आपसे की जाती हैं। और उसके बाद जो पेपर आपको मिलता है उसको आप वर्क परमिट कह सकते हैं। बाद में फिर वो स्टिकर, बाद में कार्ड, बाद में इंश्योरेंस नंबर, बाद में तमाम चीज़ें होती हैं। ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, वहाँ से शुरू होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपने स्टडी करनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे भी आपने अप्लाई करना है, आप तमाम लोग इस चीज़ के अंदर माहिर हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं कि आप किस तरीके से अथेंटिक काम करवा सकते हैं, ताकि आपके साथ जो कुछ हो रहा है पाकिस्तानी मार्केट में, मैं अभी भी देख के आया हूं, मैं पूरा पाकिस्तान घूम कर आया हूं, आप जानते हैं, जो लोग मिले हैं आप वो जानते हैं। तो मैं आपकी और उनकी नज़र ये चीज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन पर ले जाऊँगा, यहाँ आपको गौर से दिखाऊँगा कि जो आपसे बातें मैं कर रहा हूँ। एक बात जो सवाल होता है कि क्या मतलब मैंने अक्सर कमेंट पढ़ा है और उसमें लिखा होता है कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए नहीं है। ऑलमोस्ट सारी वीडियो में मैं ये पढ़ता हूँ कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि तमाम प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए हैं, ये बात मैं दावा कर रहा हूँ। अब जिसको मेरे दावे पे एतराज़ हो, ठीक है ना, अब मैं इसको अंदर आपको मैं एक बात इन्फॉर्म कर दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि वो हमारी मार्केट के लिए नहीं है। एग्रीकल्चर हमारे लिए नहीं है, ठीक है ना, जो यूथ प्रोग्राम है वो हमारे लिए नहीं, उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते आपके, इमिग्रेशन हम नहीं कर सकते, जॉब हम नहीं ले सकते, मैं मोटी बात कर रहा हूं, ऐसी बात आप नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर आप वर्क परमिट कहेंगे तो एक बड़ी चीज हो गई ना, वर्क परमिट में सब कुछ आ गया, तो वर्क परमिट भी पाकिस्तान के लिए है। इस पर अगर किसी को एतराज हो तो वो मेरे सामने बैठ सकता है, मैं उसके साथ लाइव प्रोग्राम करना चाहूंगा, ताकि या तो वो या तो मैं, एक आदमी गलत साबित होकर के राह फरार इख्तियार करे। इस वादे के साथ प्रोग्राम करेंगे कि उसके बाद वो यूट्यूब पे नजर नहीं आएगा। इस वादे के साथ मैं प्रोग्राम करने को तैयार हो जाऊंगा। यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वर्क परमिट हाउ टू अप्लाई। यहां पर आपको जो पढ़ना है अबाउट द प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। हु कैन अप्लाई ये आपको करना है। हाउ टू अप्लाई, आफ्टर यू अप्लाई, प्रिपेयर फॉर अराइवल, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, ब्रिंगिंग योर फैमिली विद यू, ये तमाम बातें करनी है। नीचे आएंगे तो हाउ टू अप्लाई के अंदर यू नीड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वर्क परमिट, आंसर अ फ्यू क्वेश्चन टू फाइंड आउट हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पहला जवाब मिल गया आपको। नंबर 2, आउटसाइड कैनेडा, इनसाइड कैनेडा, एट अ पोर्ट ऑफ एंट्री, ठीक है जी। तो मतलब यह हुआ, दूसरा जवाब आपको दे रहा हूं कि आउटसाइड कनाडा भी अप्लाई कर सकते हैं, इनसाइड कनाडा भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों ने कहा है कि ये जॉब उन लोगों के लिए है जो इनसाइड कनाडा में रहते हैं। तो भाई वो जॉब्स भी होती हैं और आउटसाइड भी होती हैं। मैं आउटसाइड पे क्लिक कर देता हूं, मैं इनसाइड क्लिक नहीं करता। उसके बाद मुझे कहता है कि अपना ऑप्शन चूज कीजिए कि आप क्या यूक्रेनियन हैं, फिर कहता है कि क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और क्या कहते हैं कि आप क्या अनदर टाइप ऑफ वर्कर हैं। तो हम अनदर टाइप ऑफ वर्कर हैं, ये भी हम आपके सामने रख देते हैं। उसके बाद कहते हैं अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, उस पर आते हैं टू गेट द फॉर्म यू नीड टू टेल अस हाउ यू आर अप्लाइंग एंड वेयर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम, कहां से अप्लाई कर रहे हो। तो प्रायोरिटी प्रोसेसिंग फॉर वर्क परमिट अप्लाई, यू आर प्रायोरिटाइज सर्टन वर्क परमिट एप्लीकेबल, इफ यू ऑक्यूपेशन इज नॉट इन लिस्ट यू विल स्टिल प्रोसेस योर एप्लीकेशन, हाउएवर इट मे टेक लॉन्गर देन इट। यानी कि वो कहता है कि अगर ये इसमें प्रायोरिटी में आप आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर भी आपका केस अप्लाई हो जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लेगा। इस बात को मद्देनजर रखो। तो देख लेते हैं, कोई मुश्किल ऑप्शन ले लेते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या होता है। वो कहते हैं कि जी टू गेट नेशनल ऑक्यूपेशन, एनओसी को देख लो, ओके देख लिया। दैट बॉक्स नंबर का वो डिजिट देख लो, वो देख लिया। एनओसी 2001 वो स्विच हो गई है, वो भी देख लिया। एग्रीकल्चर नहीं, हेल्थ केयर नहीं, गेट एन एप्लीकेशन टू वर्क, आगे चलते हैं। आफ्टर एप्लीकेशन टू वर्क इन कैनेडा, वर्क परमिट इंक्लूडिंग ओपन वर्क परमिट, यहां पर भी हम आ गए। यूक्रेनियन नहीं है, वेनेजुएलन नहीं है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर वर्क परमिट, हु एलिजिबल टू अप्लाई ऑन पेपर, ठीक है ना, पेपर पे तो हम नहीं कर रहे, मैं इसको वापस कर देता हूं। कहता है अप्लाई ऑनलाइन फॉर वर्क परमिट, हाउ आर यू अप्लाइंग रिक्वायर, देख लेते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं इसको।
क्योंकि हम ऑनलाइन ही करते हैं। और ये कहते हैं कौन सी कंट्री से कर रहे हो, तो यहां मैंने आपको वो जवाब देना है जो आपसे मैंने कहा था कि आपको मैंने जवाब देना है। यहां पर पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी बात, या आपकी बात नहीं, क्योंकि आप नहीं करते हो कमेंट, मैं आपको आखिरी बताऊं कमेंट कौन करता है। तो यहां पर मैंने पी प्रेस किया है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। वर्क परमिट की बात हो रही है, अप्लाई ऑनलाइन वर्क फॉर वर्क परमिट, हु इज एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तान, द इंस्ट्रक्शन गाइड टू फिल आउट द फॉर्म। आपको उन्होंने फॉर्म दे दिया पाकिस्तान के लिए, वीजा ऑफिस रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन इन पाकिस्तान, PDF 519 दे दिया गया है आपको, वगैरह 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 दे दिया, तमाम चीज़ें आ गई हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ मैं आगे नहीं जा रहा क्योंकि आगे फिर साइनिंग इन है, अकाउंट क्रिएट करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा। ये तमाम काम हम भी करते हैं, ये तमाम काम जो भी लीगल काम करते हैं वो भी करते हैं। तो अगर पाकिस्तान ओपन वर्क परमिट कहना चाहिए क्योंकि वो फैमिली का होता है, अगर पाकिस्तान वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि Canada.ca गलत है, या तो कैसर खान गलत है, या तो इजी वीज़ा गलत है, और उसके समेत Canada.ca भी गलत है, कनाडा की इमिग्रेशन भी गलत है, तमाम सिस्टम गलत है। वो सही है जो एक कमेंट करने के लिए आता है कि पाकिस्तान से वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कमेंट जो है आपको डिफरेंट लोग करते हैं। याद रखिए, हमने इन्वेस्टिगेशन की है और हमने ये बात फाइंड आउट की है कि इस किस्म के जितने कमेंट्स भी वहाँ पर आते हैं उनको चेक किया गया, और उनको मजबूरन हम उनको ब्लॉक कर रहे हैं। मजबूरन, हमारा शौक नहीं होता ब्लॉक करना, हमारा ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि ये नॉलेज है, नॉलेज मिलती रहे। आप लोग उसको अच्छा कहें बुरा कहें, आई नेवर माइंड। मुझे बहुत सारी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ती है, बट आई नेवर माइंड। अगर उसमें से लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे उन लोगों की फ़िक्र है, ठीक है ना। बुरा सुनने में मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत आपके सामने है और बेहतर हो गई है, मतलब मेरी आवाज़ ठीक हो गई है, तमाम चीज़ें हो गई हैं, जितना भी क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन याद रखिएगा, ये तमाम चीज़ें साबित कर रही हैं, मैंने इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, ये तमाम चीज़ें साबित कर रही हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ऊपर भी आपके सामने वो आ रहा होगा जो बार है, वहाँ पे Canada.ca, उसके बाद पूरी चीज़ आप आ रही है कि मैं यहाँ पर Canada.ca के ऊपर ही हूँ। अगर किसी को ये भी शक हो कि ये वेबसाइट को मैं सही ऑपरेट नहीं कर रहा, तो वो भी मेरे सामने बैठ सकता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि फिर वो YouTube पे नज़र नहीं आएगा, और अगर आएगा तो फिर उसके ऊपर हम लीगल केस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमने आपको देनी है और देंगे और आगे भी दूंगा मैं आप लोगों को, वो तमाम की तमाम जो है बिल्कुल 100% होंगी, इस गारंटी के साथ होंगी कि उन बातों का ताल्लुक जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से होता है, किसी की बनाई हुई वेबसाइट। आज तक मैंने आपसे अपनी वेबसाइट का जिक्र नहीं किया। मेरे हिसाब से आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, 99% को हमारी वेबसाइट का पता नहीं होगा, क्योंकि हम आपको ऑफिशियल दिखा रहे होते हैं। और मैं जानता हूं कि लोग अपनी वेबसाइट क्यों चलाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो भी लिखा होता है वो उन्होंने खुद टाइप किया होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।